चलिए अब हम समझते हैं विद्युत बल्ब का संरचना। संरचना का मतलब जानते हैं? संरचना का मतलब यह होता है वो किससे बना है, कैसे दिखता है, माने वो जो चीज़ से बना है वो क्या करते हैं। यानी मेन चीज़ ये देखा जाता है कि स्ट्रक्चर ये दिखता कैसे है और ये किस चीज़ से बना है। चलिए हम लोग समझते हैं संरचना। देखिए यही आपका विद्युत बल्ब है, इसको ध्यान से देखिए। यह शीशा से बना है, शीशा से दिखाई दे रहा है ना, शीशा। और इस शीशवा के अंदर इसमें शीशा पाया जाता है और इस शीशवा के अंदर गैस भरे हैं। वो गैस यानी हवा, उस हवा का नाम है आर्गन। आर्गन इस शीशवा के अंदर एक प्रकार का हवा है, उस हवा का क्या नाम है? आर्गन। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय का मतलब हम समझा दें आपको। निष्क्रिय गैस यानी हवा, ऐसा इसको अपने गांव के भाषा में हम लोग यह समझते हैं। निष्क्रिय मन निकामा, यानी इस ऐसा गैस उसको किसी से मतलब नहीं। जैसे साधु संत हो गए, उनको किसी से मतलब नहीं रहता है, वही सही भी ये भी गैस है। ये किसी से क्रिया ही नहीं करता है, कुछ करता ही नहीं है, इसलिए निष्क्रिय। शीशा है और शीशा के अंदर हवा भरा है, उस हवा यानी गैस का नाम है आर्गन। आर्गन भरा रहता है। जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, यह इस बल्बवा का टोपी है, जो धातु का बना हुआ है, ये टोपी है। और देखिए जो छोटका साइड में दिखाई दे रहा है, यह पिन है। यह बल्बवा का पिन में यह क्या करता है, अगर कहीं बल्बवा टांगना है तो किसके सहायता से टांगिएगा? यही इसी के सहायता से। किसी बल्ब को कहीं लगाना होता है, कहीं सेट करना होता है, तो हम लोग इसी की सहायता से बल्ब को लगाते हैं। इसी की सहायता से बल्ब टिका रहता है, गिरता उड़ता नहीं है। और देखिए आपको ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, यह ब्लैक कलर वाला जानते हैं क्या है? यह एक कुचालक पदार्थ है। कुचालक मतलब इसमें करंट वरेंट नहीं जाता है, और इसका नाम है लाख। क्या नाम है? इसका नाम है लाख। और ये क्या करता है? देखिए इसको इसलिए लगाया गया है ना, ताकि इसके अंदर जो आर्गोनियम नाम का जो गैस भरा है, जो निष्क्रिय है, वही गैस रहे। कोई दूसर से बाहर से कोई हवा वो ना अंदर प्रवेश कर जाए, इसलिए इसको सील पैक कर दिया गया, एकदम पैक कर दिया, कोई दूसरा हवा ना जाए। इसका नाम लाख है। जो साइड में जो खूंटी तरह दिखाई दे रहा है, देखिए इसको ध्यान से, जो खूंटी की तरह दिखाई दे रहा है, यही समझिए जो बैटरी आती है ना, तो जिसमें बैटरी में प्लस माइनस नहीं होता है, वही है यह इसमें। मगर यही देखिए आपका विद्युत से चलता है ना, विद्युत धारा यानी एसी से, बैटरी से थोड़े ना चलता है, यानी खंबा वाला बिजली से चलता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है ना, एक बैटरी से मिलता है, एगो जल से, पावर प्लांट से जो आ रहा है खंभा वाला, तो उसको जो खंभा वाला आता है उस करंट को हम लोग आता है उस एसी बोलते हैं। और जो बैटरिया से मिलता है उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। अंतर क्या है? बैटरी वाला में प्लस माइनस होता है, ये जो बिजली आती है खंभा वाला, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। दूसरा अंतर जानते हैं क्या है? जो खंभा वाला बिजली आता है इसका मान बदलता है, लेकिन जो बैटरिया आता है उसका मान नहीं बदलता है। देखिए कहा जाता है ना कि रेस में वही जीतता है जो समय के अनुसार अपना गियर चेंज कर ले। इसलिए जो यह बिजली है इसका मांग ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। और यह इसलिए बैटरी वाली करंट से थोड़ा कम खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे मारता है ना तो हाई वोल्टेज है, जैसे आपने इसको टच किया तो तुरंत वो जीरो भी हो जाता है, तो छोड़ भी दे जाता है। तो ये बिजली जब करंट झटका क्यों लगता है? क्योंकि आपने गया टच करने के लिए, तो उसका वोल्टेज हाई था, एकदम ज़्यादा करंट आया था, तुरंत खींचेगा और तुरंत जीरो भी हो जाएगा, तो छोड़ भी देगा, तो खींचेगा छोड़ भी देगा, तो आपको झटका लगेगा। लेकिन बैटरी वाला में एक बार खींचता है तो दोबारा छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट है, वो बदलता नहीं है। तो बैटरी वाला एक करंट हो गया। देखिए यही प्लस माइनस है, इसमें प्लस माइनस दोनों है, इसमें चिन्हाता नहीं कि कौन प्लस है कौन माइनस है। आपको ये समझ में आ गया? अब देखिए इस बल्ब के अंदर एगो और देखिए शीशा का ही बना है। ये देखिए ये रॉड की तरह, छड़ की तरह, तो ये जो इस शीशा का बना है ना, ये शीशा का, इसके इस साइड से इधर से तार जा रहा है, एगो इधर से तार जा रहा है। यह तांबा यानी तांबा के तार है दोनों, ये दोनों तारवा अंदर एक और, यह जो आपको इस साइड में जो दो खूंटियाँ दिखाई दे रहा है, यह जस्ता का बिल्डिंग जो मारते हैं लोग, तो लोग टाका नहीं मारते हैं, वही जस्ता का टाका है। क्या किया गया, यहाँ पे दो होल कर दिया जाता है, और जस्ता जो होता है ना, उसी से इस पे टाका मार दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, ताकि अंदर हवा ना जाए। तो ये दोनों जस्ता के टाका है, और ये जस्ता के टाका से ये तांबा का तार आ रहा है ना, तांबा का तारवा, ये अंदर आकर एगो इससे टूट जाएगा। एक बार देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक इधर से जो तारवा आ रहा है, यह भी जाकर
इसी से जुड़ जाएगा, दोनों से जुड़ जाएंगे। और यह जो तारवा दिखाई दे रहा है, इन दो तारवा के अंदरवा, आप कैमरे में हम दिखा दे रहे हैं, इतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसके अंदरवा एक और पतला का तार दिखाई देता होगा बीचवा में। आगे दिखाते हैं आप लोगों की। देखिए जो दिखाई दे रहा है आपको, यह दो तांबा के तार के बीच में है। इसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। आपको पतला सा दिखाई दे रहा है, और वो है कैसा, हम आपको यहाँ पे आकृति में बनाकर दिखा दे रहा हूँ। ऐसे करके वह है, इसका नाम है टंगस्टन। यह ऐसा धातु है, ऐसा तार आपको देखने में दिखाई दे रहा है बहुत पतला, लेकिन पतला है, बहुत चमरचीट टाइप का है। देखिए जल्दी से गलता ही नहीं है। अब इसका देखिए नहीं गलेगा कब। यह तार तबे गलेगा, इसको गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, जब यह 3380 डिग्री टेम्परेचर होगा तबे जाके गलेगा, वरना यह गलने का नाम नहीं लेता है। तो भले दिखने में आपको पतला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गलता जल्दी से नहीं है। इसी का नाम टंगस्टन है। वो अंदरवा ऐसे लगा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। आपको बता दूं क्यों वो मोड़ा गया है स्प्रिंग की तरफ। अब इसलिए मोड़ा गया है, देखिए तार के अंदर क्या रहता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, बिजली को रोकता है। बिजली को जब रोकता है तो बिजली के अंदर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, आग। आग को रोकिएगा, तार गर्म होगा। जब ज़्यादा तार गर्म हो जाएगा तो मैंने एनर्जी, उसमें से प्रकाश निकलने लगेगा, नहीं अजोर निकलने लगेगा। तो आपको क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए ना। प्रतिरोध वे नहीं रहेगा तो करंटवा को कोई रोकेगा, और जब करंटवा नहीं रुकेगा तो मान लीजिए वो अजोर निकलेगा। तो प्रतिरोध बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा कैसे, तारवा में, किसी तार में प्रतिरोध कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो देखिए तार का लंबाई बढ़ाइएगा ना तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और कोई कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसमें प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है। तो देखिए टंगस्टन ऐसा धातु है जिसमें प्रतिरोध की संख्या ज़्यादा होती है। पहला काम, जल्दी से गलता भी नहीं है। देखिए 3380 डिग्री सेल्सियस ताप पर जाकर गलेगा। अब प्रतिरोध भी ज़्यादा है, और थोड़ा उस तारवा बहुत लंबा लिया जाता है और उसको ऐंठ कर छोटा कर दिया जाता है। नहीं तो बल्बवा का साइज इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा का बल्ब हो जाता, हथुआ जैसा। तो इसलिए उस तार को लपेट कर छोटा कर दिया जाता है ताकि बल्ब का आकार क्या हो जाए, छोटा हो जाए। या इसके अंदर टंगस्टन की एक धातु लगी होती है, वही उसी में करंट हो जाएगा ना, तो उसी के अंदर वो प्रतिरोध ज़्यादा है। तांबवा के अंदर कम है, तो वही टंगस्टनवा के अंदर जो प्रतिरोध ज़्यादा है और गलता भी जल्दी से नहीं है। भले आपको पातर दिखाई दे रहा है, तो वही रोकेगा आपका बल्ब, जब विद्युत धारा को रोकेगा तो, और वही गर्म होगा, गलेगा भी नहीं, तभी उसी से लाइट निकलेगी। आपकी यह संरचना एक बार मैं दोबारा बता दूं। देखिए विद्युत बल्ब जो होता है वो शीशे का बना होता है। उसके अंदर एक प्रकार का गैस भरा होता है जिसे हम लोग आर्गन कहते हैं। उसके ऊपर धातु का एक टोपी वाइट कलर का लगा होता है। इस विद्युत बल्ब को क्या किया जाता है, लाख नाम का एक कुचालक पदार्थ जिसमें करंट नहीं जाए तो उसी से बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर से कोई हवा ना लगे। उसके ऊपर जस्ता का टाका लगा होता है जो करंट को अंदर भेजता है। साइड में 2 पिन होते हैं जो बल्ब को लटकाने के लिए काम आते हैं। बल्ब के अंदर मैंने एक शीशा का छड़ होता है, उसी में 2 गो तांबा का तार गया होता है। तांबा के तार की सहायता से करंट अंदर जाता है, और उस तांबे के तार के ऊपर टंगस्टन धातु की एक तंतु लगी होती है। ये जो पतला का दिखाई है टंगस्टन धातु का एक तंतु है, तार है। अब उसी में करंट जाता है, और जैसे उसके अंदर करंट जाता है तो तुरंत गर्म हो जाता है और प्रकाश देने लगता है।